ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह व आलिहि वल अहिब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और तमाम हाज़रीन को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हज़रत कारी साहब ने फ़रमाया कि मोहम्मद सुफियान मेरा नाम है और मैं दिल्ली के नज़दीक एक हरियाणा एक राज्य यानी स्टेट हम इंडिया की बोलते हैं, वहाँ के एक फ़रीदाबाद नाम का ज़िला है, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरा पुराना नाम सौरभ दत्त शर्मा था और मैं एक ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी। वाक़या मुख्तसर सा मैं बयान करना चाहूँगा कि मुझे 2006 में और 2011 में अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस बी हुआ था। अल्लाह की तारीफ़ इसलिए कि यही मेरे ईमान में आने का ज़रिया बनी। मुझे चूँकि हिंदू मज़हब में तो इस चीज़ को बुराई नहीं मानते, मैं इंटरेस्ट पे पैसे दिया करता था। तो मेरे एक बचपन के साथी भाई अब्दुल समद मेरे पड़ोस में ही रहने वाले थे। उन्होंने मुझे जब ये बताया कि इस्लाम में इस चीज़ की सख्त मनाही है, अल्लाह ताला ने इसको नापसंद फरमाया है, हराम करार दिया है, तब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये तो ऐसा है जैसे कि क़यामत के दिन कोई बंदा अंगारे खा रहा होगा माल को बढ़ा के लेने के चक्कर में। तो चूँकि जहन में ये था कि इस्लाम भी एक मज़हब है, बस इतना ही पता था। अल्लाह और रसूल की तफसीलात खैर अभी इतना इल्म मुझे है भी नहीं, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं पता था, नाम भी नहीं सुना था। तो बस ये जहन में था कि एक मज़हब है और ये भी एक खुदा को मानते हैं और मैं भी काफ़ी खुदाओं को मानता हूँ, 33 करोड़। तो मैंने इस बात पे गौर किया कि ये भी एक खुदा का मज़हब है, तो हमारे चूँकि दीन में नहीं है तो मैं इनसे ले लेता हूँ, हो सकता है मुझे शिफा मिल जाए। तो अल्लाह का एहसान है कि उस दिन मैंने तौबा की और अगले ही दिन से इंटरेस्ट पे पैसे देना बंद कर दिया और जो पैसे बकाया थे उनको भी मैंने बोला कि बस मुझे आप प्रिंसिपल अमाउंट मूल जो दे दीजिए बस। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से आज तक तो कभी मुझे ऐसी कोई जिस्म में कोई गर्मी, कोई लीवर की प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। अब एक वक्त ऐसा आया कि मैं ये सोचने लगा कि मेरा ईमान इस चीज़ पे बन गया कि इस्लाम वाकई में खुदा की तरफ से एक मज़हब है। लेकिन जैसा कि अभी हज़रत कारी साहब ने फरमाया था 2 पलड़ों के बारे में, हालांकि वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसी से मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दीन को 2 पलड़ों में तोलने लगा कि एक हिंदू देवी देवताओं की तरफ से दीन आया है और एक अल्लाह ताला की तरफ से दीन आया। मैं दुआएं भी कुछ इस कदर करने लगा कि अगर अल्लाह मेरा खुदा है या शिव मेरा भगवान है तो मेरी ये दुआ पूरी हो जाए। लेकिन जब मेरे दोस्त ने देखा कि अभी इसका अल्लाह पे तो ईमान बन गया, लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ है शिर्क, वो साथ में हो रहा है, तो उसमें उसने मुझे बोला कि आप इस्लाम की तहकीक कीजिए और इस्लाम ही नहीं तमाम मज़ाहिब की तहकीक कीजिए। तो मैंने जब पढ़ना चालू किया तो जल्दी मुझे मेरे जितने भी सवाल मेरे जहन में उठा करते थे, वेद पुराण मैं पढ़ा करता था। वेद तो कम पढ़ने को मिलते थे, पुराण अक्सर मैं पढ़ा करता था, उसमें भी खासकर शिव पुराण जो 18 पुराणों में से एक पुराण है। बस ये पता था कि वेदों में हमें मूर्ति पूजा मना है, और जब इस बात का मुझे सबूत मिल गया तो मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी। और फिर जल्दी वो वक्त आया कि मैंने अपने दोस्त को जो कि उस वक्त पंजाब में गए हुए थे, मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। और उसने मेरा राब्ता जो फरीदाबाद शहर के उलेमा है उनसे कराया।
खुसूसन मरकज़ मस्जिद ईदगाह है फरीदाबाद की, वहाँ के मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब मज़ाहिरी, उनसे मेरा रब्ता कराया। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह बिल्कुल पाला और दिल से लगाया, और मेरी सारी जो बची कुची गंदगी थी, चूँकि मैं ये सोचता हूँ कि, और मैं ये मानता हूँ, मेरा यकीन है इस बात पर कि सिर्फ शिर्क से तौबा कर लेना अपने आप में मुकम्मल तौर पे इस्लाम कबूल करना नहीं है, बल्कि अपने पुराने ज़िंदगी के तमाम तर बुरे कामों से तौबा कर लेना ही सच्चा इस्लाम कबूल करना है। तो बस यही इसी के चलते मैंने, चूँकि अब्दुस समद जो मेरे ज़रिया बने इस्लाम में आने का, उनकी अहलिया भी एक नव मुस्लिमा है, तो उनके डॉक्यूमेंट इस्लामिक दावा सेंटर जिसके चेयरमैन हज़रत डॉक्टर उमर गौतम साहब हैं, वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे। तो मैंने इनके बारे में सुना, चूँकि मैं और किसी को तो नहीं जानता था जिसने इस्लाम कबूल किया हो। तो और ये एक बुज़ुर्ग शख्सियत 1984 में इस्लाम कबूल किया, तो मैं ये सोचने लगा कि वाकई में कोई नया काम नहीं है, तो बहुत पुराना काम है। और जब तक मैं ये पढ़ चुका था कि तमाम तर इस्लाम की जितनी भी ऊंची ऊंची शख्सियत हैं, खुसूसन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, सब ही नव मुस्लिम थे, सब ने ही इस्लाम कबूल किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। तो मैं ये सोचने लगा कि इस्लाम कबूल करना कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए मेरे को जब मौका मिला कि 2013 में मैं उमर गौतम साहब के सेंटर से जुड़ा, मेरे ज़िंदगी के सिर्फ 2 मकसद थे कि जो मुझे अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है, मैं उसको आगे जब भी मुझे मौका मिले आगे मैं उसका तारुफ पेश कर सकूं। और दूसरा ये कि जो इस ज़माने के एतबार से, आजकल के दौर के एतबार से एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ है जो लोग बहुत मुश्किल से ही दे पाते हैं, वो है वक्त। मैंने वक्त आईडीसी के साथ, उमर गौतम साहब के साथ, और जहाँ भी ये मुझे भेजना चाहें, मैंने इनके हवाले अपना वक्त किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हर सैटरडे तो फिक्स है मैं आईडीसी जाता हूँ, क्योंकि मेरी फरीदाबाद में ही अल्हम्दुलिल्लाह एक गवर्नमेंट जॉब है। उसका भी वाक़या ये था कि तकरीबन 50-60 लोग मेरे ऑफिस पहुँचे थे, प्राइवेट जॉब में जब करता था। तो मुझे उन्होंने बोला कि या तो मालिकों को, जो ऑफिस के थे, उनको बोला कि या तो इसको इस्लाम से रोकिए या फिर नौकरी से निकालिए। तब मैंने नियत कर ली थी कि मैं यहाँ से छोड़ दूंगा, और चाहे कितना भी पैसा नहीं देखना, बस अब इस्लाम पे चलने का मौका मिल जाए, बस वहाँ मैं इंशाल्लाह नौकरी करूँगा। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि उसी महीने के अंदर, रमज़ान का मुबारक महीना था और आप सब उसकी जानते हैं खासियत, अल्लाह ताला ने कुछ यूँ सुनी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ESI डिपार्टमेंट है, उसमें मैं नौकरी करता हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है और अल्लाह ताला ने मुझे वहीं नौकरी अता फरमाई है। और मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ। मेरे पूरे हरियाणा रीजन में सिर्फ 3 मुस्लिम हैं, और मेरे पूरे गवर्नमेंट क्वार्टर में हम 2 मुस्लिम हैं, एक नया लड़का अभी आया है। उनका हाल ये है कि 5 वक्त की नमाज तो फ़र्ज़ है ही, लेकिन वो जुमे से भी कतराते हैं, निक्कर में घूमते हैं, दाढ़ी तो खैर ख्यालों में भी नहीं है, और अपने मुताल्लिकीन को उन्होंने रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है ये बताया हुआ है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलात पेश आई होंगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मुझे 4 साल से ज़्यादा वक्त हो गया ESI में, अभी तक मैं लोगों को ये तो पूरे तरीके से नहीं बता पाया कि इस्लाम क्या है, लेकिन इस कोशिश में ज़रूर लगा हुआ हूँ कि इस्लाम क्या नहीं है। अब इस बात से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को ये एहसास हुआ है कि इस्लाम कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम मुसलमान चाहे कैसे भी हों। और इसका असर ये है कि जब बारिश का वक्त होता है तो मुझे नमाज के लिए खुद अपनी गाड़ियों में मस्जिद में छोड़ने जाते हैं, और जब नमाज का वक्त होता है और मैं ऑफिस में होता हूँ तो वो मेरे सीनियर्स वगैरह से बोलते हैं कि सर इसकी नमाज का वक्त है, इसको जाने दीजिए आप। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई ये सोचता है कि मुझे इस्लाम के बारे में पूरा पता चल गया और अब मैं जन्नत का ठेकेदार हो गया, गलत अल्फाज है, लेकिन ठेकेदार हो गया, ये बहुत ही नामुनासिब बात है। और मैंने जितना ईमान की खासियत समझी है, जितना ईमान उसके अंदर ज़्यादा घर करेगा वो अपने आप को उतना ही नीचे तबके का मानेगा ईमान के एतबार से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उमर गौतम साहब के सेंटर से 2013 से जुड़ा हूँ और 2014 में मेरा इन्हीं की निगरानी में एक मुस्लिम लड़की से निकाह हुआ और मेरी एक 2.5 साल की बच्ची है माशाल्लाह, जिसका मैंने नाम खुद ही तहकीक करके सारा आफिया रखा। और अपने जो मैं ससुर साहब हैं, जो मेरी वालिदा के वालिद साहब हैं, मेरी अहलिया के वालिद साहब हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उमर गौतम साहब के सेंटर पे वो 5 मिनट के लिए आए थे और ये बस पूछ के कि क्या आप मोहम्मद सुफियान की तरफ से एतमाद दिलाते हैं कि ये इसने इस्लाम कबूल किया है और ये दीन पे कायम दायम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद कोई बात पसंद आई होगी उमर साहब को, तो उमर साहब ने फ़ौरन तस्दीक कर दी। और उनके 4 बेटे हैं और 1 लड़की है और उन्होंने वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे निकाह में दी। ये एक इतना बड़ा मसला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े ज़मींदार घरानों के लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं और उनको घरों से निकाल दिया जाता है सिर्फ अल्लाह की खातिर, इस्लाम की खातिर और ईमान की खातिर। ऐसे ऐसे शख्स हैं जो रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में, न मुस्लिम, और आप उनसे अगर ये बोलिए कि सिर्फ एक वक्त की नमाज भी छोड़ दीजिए, बहुत मुसलमान छोड़ रहे हैं, तो आपसे बात करना छोड़ देंगे लेकिन नमाज छोड़ने का ख्याल भी दिल में नहीं आ सकता। तो मैं बस आखिरी में यही कहना चाहता हूँ, और 2 मिनट के अंदर अगर वक्त हो तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के क्या हालात है, चूँकि एक बहुत बड़ा मसला होता है ये भी। इस्लाम कबूल करने के बाद चूँकि मेरे वालिद साहब का 2003 में इंतकाल हो गया था, वालिदा थी और हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। भाई और मैं ऊपर नीचे की मंजिल पे रहते थे, तो मेरा जो भतीजा है वो आया करता था, बहुत छोटा था उम्र में। तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं घर में जब मैं नमाज अदा करता था तो वो आके देखता था और ऊपर जाके वो सजदे की हालत दोहराता था। तो मेरे भाई ने सोचा कि कल को ये भी मुसलमान ना हो जाए, इसलिए उसने मुझसे राब्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहनों के साथ मेरा ये मामला है कि उनके मैं घर भी गया हूँ और उनके सास ससुर के सामने भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें अदा की हैं। और वो घर आते हैं, उनको ये पता है कि मैंने मतलब किस हालत में मैं रह रहा हूँ और कैसे मेरा क्या सोच हो गई है। मेरे जो खाला है वो मुझे बुलाती हैं, तो मैं उनको अभी तो आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि वो आसानी हो उनके घर जाने में। लेकिन मैं उनको अभी तो यही बोलता हूँ कि अगर मैं आया तो मेरी नमाजें साथ आएंगी, आपके लिए नमाजें नहीं छूटेंगी। तो अल्लाह ताला इसमें भी आसानी फरमाए। मेरी वालिदा मेरे साथ ही रहती हैं, चाइना तक पूजा करने जाती हैं, लेकिन खिदमत खल्क का जज्बा मैं ये कह सकता हूँ पूरे यकीन के साथ कि मुझसे ज़्यादा है। बस एक कदम ऊपर मैं अपने आप को इसलिए रख सकता हूँ कि खिदमत खल्क का सबसे ज़रूरी जो हिस्सा है और सबसे अहम जो खिदमत खल्क है वो ये है कि हर बंदे का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा हो जाए। तो इसलिए मैं अपने आप को शायद एक कदम ऊपर रख पाऊँ कि मैं अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो गैर ईमान वालों तक, हमारे जो बिरादरान वतन है और जो पूरे आलम में हमारे गैर ईमान वाले साथी हैं, उन तक पहुँचाने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। और उमर गौतम साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल है, हमारे मुफ्ती मुस्तजाबुद्दीन साहब हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, मुफ्ती सगीर अहमद काशमी साहब हैं, इनकी देख रेख में जितना भी मैं इनके बारे में खास ये है कि मैं किसी भी वक्त इनको फ़ोन करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सही रहबरी तो मिलती ही है। और सबसे अच्छी रहबरी मुझे ये लगती है कि जिस बात को फौरी तौर पर ये नहीं बताना पसंद करते, उस वक्त ये बोलते हैं कि मैं किताब देख के बताऊंगा। कोई अपने सामने वाले को ना समझ के या कम इल्म वाला समझ के कुछ भी गलत बता दे, ये सही रहबरी इसको मैं नहीं मानता। बल्कि मैं ये मानता हूँ चाहे वक्त ले ले, लेकिन जब उसको बताए तो सही इल्म उस तक पहुँचे। तो आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे अहलो अयाल को और जितने भी नव मुस्लिम साथी हैं हमारे, मैं तो अपने आप को सबसे छोटा मानता हूँ। आईडीसी में तकरीबन 1200 से 1500 के दरमियान, चूँकि 2010 में कायम हुआ था, और 1200 से 1500 नव मुस्लिमों के कागजात जिसमें लड़के और लड़की दोनों शामिल हैं, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। और उनकी निकाह का मसला है, उनकी तालीम तरबियत का मसला है, और उनके रहने का मसला है, उनके पहनने का भी मसला है, चूँकि एक जोड़ी में वो घर से निकाल दिए जाते हैं। तो ये सब मसले अल्हम्दुलिल्लाह आईडीसी कर अपना जो भी रोल प्ले हो पाए उसमें कोशिश करता है।
और जिन नव मुस्लिमों को दीनी तालीम हासिल करनी होती है तो नदवतुल उलूम जो कि एक फरीदाबाद में एक मारूफ इदारा है, आप जानते हैं, और एक दारुल उलूम देवबंद है, उससे तो खैर सभी वाकिफ़ हैं। इन सब में भी नव मुस्लिमों के दाखिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी की पूरी देख रेख, पूरी की पूरी जिम्मेदारी IDC ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर ली है। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप सब हमारे लिए इस्तिकामत की दुआ करें, हमें अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए और दावत के अहम और अजीम काम के लिए कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे तमाम घर वालों को हिदायत से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।